हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने EHD03 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार भी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं इस प्रश्न को बता देना चाहूँगा, जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके और एग्जाम में कुछ लिख सकें। तो प्रश्न बन के आता है एग्जाम में कि द्विवेदी युगीन कविता की क्या विशेषताएँ हैं, इनकी विशेषताओं का वर्णन करो। सबसे पहले लिखना है कि द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। ओके, पहला पॉइंट है राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना जो है द्विवेदी युगीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों का देश से एक लगाव था, देश से एक अपनापन का भाव था। इसलिए उन्होंने जितने भी कविताएं लिखी उनमें राष्ट्र प्रेम का भाव जरूर ही दिखाई देता है। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भावना जो है द्विवेदी युगीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है मानवतावाद। मानवतावाद भी द्विवेदी युगीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने अपने रचनाओं में, अपने काव्यों में मानवतावाद को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताओं में मानवतावाद भी एक सबसे प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट है हास्य व्यंग। हास्य व्यंग भी एक द्विवेदी युगीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि अगर आप द्विवेदी युगीन काव्यों को देखते हैं, द्विवेदी युगीन काव्यों को पढ़ते हैं, तो उसमें आपको एक हास्य व्यंग पर आधारित रचनाएं मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि हास्य व्यंग पर आधारित रचनाओं का वर्णन भी द्विवेदी युगीन कविता का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है। नेक्स्ट है अंधविश्वास रूढ़ियों का विरोध। अंधविश्वास रूढ़ियों का विरोध भी द्विवेदी युगीन कविता का सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए, जितने भी द्विवेदी युगीन कवि हुए, उन कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले हुए अंधविश्वास, जितने भी रूढ़िवादी परंपरा था, उन सभी चीज़ों को समाज से बहिष्कार करने का प्रयास किया और अपने इस कार्य में सफल भी हुए। अतः हम कह सकते हैं कि अंधविश्वास रूढ़ियों का विरोध भी द्विवेदी युगीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण भी द्विवेदी युगीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि जितने भी द्विवेदी युगीन कवि थे उनका एक प्रकृति से एक अपनापन का भाव होता था, प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा प्रेम था, ज़्यादा स्नेह था। इसलिए वह अपने रचनाओं में, अपने काव्यों में प्रकृति की सुंदर रूप का जो है वर्णन, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन जो है करते थे। नेक्स्ट है खड़ी बोली का प्रयोग। खड़ी बोली का प्रयोग भी द्विवेदी युगीन कविता का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता जितने भी द्विवेदी युगीन कवि हुए उन कवियों ने अपने रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया उनमें खड़ी बोली का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ था। नेक्स्ट है नारी चेतना का वर्णन। नारी चेतना का वर्णन भी द्विवेदी युगीन कविता का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने नारी के चेतना के, नारी के बुद्धि को भी अपने कविताओं में स्थान दिया है। उनका कहना था कि समाज में नारी एकमात्र उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि नारी का जो बुद्धि है, नारी का जो सोच है, वह एक पुरुषों से 10 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी को ऐसा सुविधा मिलना चाहिए जिससे कि वह देश में, वह समाज में आगे बढ़ सके। तो नारी चेतना का वर्णन भी द्विवेदी युगीन कवियों ने अपने रचनाओं में दिया है। नेक्स्ट है छंदों की विविधता। छंदों की विविधता भी द्विवेदी युगीन कविता का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने अपने रचनाओं में छंद का प्रयोग किया है। छंद कहने का मतलब यह होता है कि अगर हम कविताओं में छंद का प्रयोग करते हैं तो वह कविता जो है आकर्षक हो जाता है। और जब कविता आकर्षक हो जाता है तो पाठक उस चीज़ को बड़ा मन से पढ़ता है, बड़ा रुचि से पढ़ता है। तो हर कवि पहले के समय में जो रचनाएं लिखते थे उनमें छंद का प्रयोग करते थे, अलंकार का प्रयोग करते थे। तो हम कह सकते हैं छंदों की विविधता जो है वह द्विवेदी युगीन कविता का सबसे प्रमुख विशेषता है। दहेज प्रथा का वर्णन। दहेज प्रथा का वर्णन भी द्विवेदी युगीन कवियों ने जो है अपने रचनाओं में किया है, क्योंकि जिस समय द्विवेदी युगीन कवि अपनी साहित्य की रचना कर रहे थे, अपने काव्य की रचना कर रहे थे, उस समय समाज में दहेज जैसे जो कुप्रथा थी वह काफ़ी बढ़ चुकी थी और अपने समाज में एक बड़ा सा रूप धारण कर ली थी। इसलिए उन्होंने दहेज जैसे कुप्रथा को समाज से बाहर हटाने का, कहने का मतलब कि बाहर से फेंक देने का
अर्थात समाज से दूर करने का उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से प्रयास किया। नेक्स्ट है बाल विवाह का काव्यों में प्रयोग। बाल विवाह का काव्यों में प्रयोग भी द्विवेदी युगीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि उस समय जो था समाज में बाल विवाह की जो प्रथा था वह काफ़ी बढ़ चुकी थी, और इस चीज़ को भी द्विवेदी युगीन कवियों ने समाज से रोकने का प्रयास किया, रोकने का प्रयत्न किया अपने कविताओं के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन कविता का यह भी एक प्रमुख विशेषता रहा है। नेक्स्ट है नारी की समस्याओं का वर्णन। नारी की समस्याओं का वर्णन भी जो है द्विवेदी युगीन कविताओं का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि जितने भी द्विवेदी युगीन कवि थे, इन कवियों ने नारी की समस्याओं के, नारी के जो दुख, नारी के पीड़ा को, नारी के व्यथा को, इन सब चीज़ों को उन्होंने दर्शाया अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने काव्यों के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि नारी की समस्याओं को चित्रण करना भी जो है आपका द्विवेदी युगीन कविता का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है। नेक्स्ट है छुआछूत की भावना का वर्णन। छुआछूत की भावना का वर्णन भी द्विवेदी युगीन कविता का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि जिस समय द्विवेदी युगीन कवि अपनी रचना कर रहे थे, उस समय समाज में छुआछूत की जो भावना था काफ़ी बढ़ चुका था। हर एक लोग दूसरे उच्च वर्ग के जो लोग होते थे, निम्न वर्ग के लोगों के हाथ का से पानी नहीं पीते थे, उनके छुए हुए चीज़ को दोबारा टच नहीं करते थे। तो हम कह सकते हैं छुआछूत की भावना भी जो है द्विवेदी युगीन कविता का सबसे प्रमुख विशेषता है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि द्विवेदी युगीन जो युग था उसको हम जागरण सुधार काल कह सकते हैं, क्योंकि इस काल में कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से समाज के विभिन्न समस्याओं को जो है दूर करने का प्रयास किया, और कुछ हद तक समाज में इन सब समस्याओं में सुधार भी आया। तो हम कह सकते हैं कि जागरण सुधार काल भी द्विवेदी युगीन काल को हम कह सकते हैं। क्या कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो था समाज में जो पनपने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं को द्विवेदी युगीन कवियों ने दूर करने का प्रयास किया। और द्विवेदी युग का जो सबसे सर्वप्रथम विख्यात प्रवर्तक माने जाते हैं वह है हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और बस आज के लिए इतना। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड जय हिंद।